और ये कीचड़ है, और ये कीचड़ कहीं और नहीं है। इस प्राणपुर विधानसभा के सालमारी के कॉलेज चौक पर का ये अहम चौक है, जहां से पूर्णिया के लिए, जहां से कटिहार के लिए, जहां से आप मालदा के लिए, बारसोई के लिए जाते हैं। लोग शादी करता तो टेम्पू ले लेता है, जमीन बेच के टेम्पू टोटो लेता है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो थाना में जमा होता है। लेकिन आखिर क्यों इतना पैसा आ रहा है सरकार के पास, लेकिन चौड़ीकरण क्यों नहीं हो रहा है? देखते नहीं, कचरा बहुत सा है, कोई इसको देख रेख नहीं करता है, कोई देख रेख नहीं। इस बार हम लोग का बदलाव चाहिए। आजमनगर सालमारी नाला के लिए फंड अलॉट किया गया, ठीक है। निशा सिंह मंत्री जी से बात भी की, मंत्री जी फंड को कैंसिल करा दिए। राजवंशियों के लिए यहाँ की विधायक ने काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं कर रहा। हम लोग का ऊपर कुछ निगरानी कर भी नहीं रहा। हमने आज तक निशा सिंह को देखा ही नहीं है। तो पिछली बार कैसे वो जीत गई थी? देखिए, लोग का माया था कि विधवा है बेचारी, विकास करेगी। लोग तो उम्मीद पे जीता है ना, लेकिन ये उम्मीद पे उतरी नहीं खड़े। हम तो कई साल से मांग रखे हैं कि ये सालमारी स्टेशन से कम ये दमदमा बांध तक चौड़ीकरण हो जाए। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। डेटा हम लोग कलेक्ट किए हैं तो पता चला कि 26,000 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। कुछ लोग जिंदे उसको मरे हुए घोषित कर दिए हैं, प्लस हम भी तो जिंदे हैं मरे घोषित कर। टीचर जब है तो पढ़ाई का लेवल क्यों कम? ध्यान दिया नहीं जाता स्कूल में। तो ये बातें आप लोग शिक्षा पदाधिकारी वगैरह से लोगों से करते हैं? हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे वहाँ तक? क्यों? अपने विधायक से नहीं जाके मिल सकते? विधायक से कभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। हमारे कौम के लोगों का कहना है कि नहीं, मुस्लिमों का चीज था तो मुस्लिमों को ही उसमें गार्जियन बनाया जाना चाहिए था। जैसे डीएम को या किसी को, कलेक्टर को आप इन्वॉल्व किए उसमें। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्फ में संशोधन होना जरूरी इसलिए था, कहीं ना कहीं सोई हुई थी। आज तक कभी भी मुस्लिम के लिए, हित के लिए कोई काम नहीं किया गया। अभी हम लोग बोल रहे हैं कुछ बात हो जाएगा, कुछ तो किधर। देखिए, ये डर है लोगों में, जनता में खौफ है कि लोग सीधे मुंह बात नहीं करना चाह रहे हैं कि हम बात करेंगे कहीं चेहरा दिख जाएगा, कहीं टारगेट में आ जाएंगे। रूपन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स बिहार में माहौल कैसा है, इन एसोसिएशन विद न्यू करनी ज्वेलर्स, गामी टोला, कटिहार। तो इस वक्त हमारी जो जनता, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रही है, मैं आपको बता दूं बिहार में माहौल कैसा है कार्यक्रम को लेकर हम आप पहुंचे हैं बिहार के प्राणपुर विधानसभा में। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सालमारी के कॉलेज मोड़ चौक पर है, और हम यहां पर लोगों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले प्राणपुर विधानसभा जनता की क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या समस्याएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। क्या नाम हो सर आपका? रामनाथ सिंह। क्या करते हैं? बस ऐसे ही बेरोजगार घूमते हैं। बेरोजगारी घूमते हैं। बेरोजगारी घूमते, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर विकास को लेकर जो इतने सारे दावे होते हैं, रोजगार की बात जो की जाती है, उस पर कितने सहमत हैं? तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर मेरा प्राणपुर अगर बदलाव में आ जाता है तो सबसे उत्तम रहेगी। तो प्राणपुर बदलाव कैसे आएगा? तो नया जो है तो मैंने क्या कहता है, फिर से हम लोग चुनाव करें और पुराना को छोड़ दें। तो नया में आप किसको लाना चाहते हैं? हम तो सोचते हैं कि मेरा जो नया युवक जो मेरा अजय सिंह जो उठ रहा है निर्दलीय उम्मीदवार से, तो उसको ही चुना जाए। निर्दलीय उम्मीदवार से उठ रहे हैं, तो क्या स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्यों उठाना चाहते हैं उनको? उसको उठाना चाहते हैं इसके कारण, जैसा कि हमारे प्राणपुर विधानसभा में हमारे 66,000 प्लस है वोटर, लेकिन आज तक सरकार हम लोग को निगरानी से नहीं देख रहा है। इसके कारण हम लोग सोच रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार से अगर एक बार जीत जाता है तो हमें उसको बधाई करेंगे। कौन से, क्या आप कौन सी बिरादरी से बिलोंग करते हैं? हम राजवंशी कल्याण परिषद से हैं। तो राजवंशियों के लिए यहाँ की विधायक ने काम नहीं किया? कोई भी काम नहीं कर रहा। हम लोग का ऊपर कुछ निगरानी कर भी नहीं रहा, कुछ देखता नहीं है। चलिए हम आते हैं जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर हम बात करें अगर, तो क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों के क्या मुद्दे होंगे और कितना विकास हुआ? मुद्दे तो बहुत हैं, विकास जीरो है, ठीक है। और जात पात से हटके हम तो कहते हैं बदलाव चाहिए। हम तो सबसे पहले ये ढूंढे कि तो नीतीश बाबू जो 73,000 करोड़ रुपए जो खा गए वो कहाँ निकल के रखे हैं, उसको पहले नीतीश बाबू निकाले, उसके बाद में हमसे वोट मांगने आए। और हमारे जो प्रेजेंट विधायिका है निशा सिंह जी, उसका तो पता नहीं है।
हमको तो कभी कभी लगता है कि हम उसको बैनर पोस्टर छपाए ढूंढने के लिए, उसका पता ही ढूंढने के लिए बैनर पोस्टर छपाने नहीं। हमने आज तक निशा सिंह को देखा ही नहीं है कि निशा सिंह कौन है। तो पिछली बार कैसे वो जीत गई थी? पिछली बार क्या सहानुभूति वोट? देखिए, लोग का माया था कि विधवा है बेचारी, विकास करेगी। लोग तो उम्मीद पे जीता है ना, लेकिन ये उम्मीद पे उतरी नहीं खड़े। उम्मीद पे खड़े नहीं उतरी हैं। आप क्या बोलेंगे? निशा सिंह उम्मीद पे खड़ी उतरी हैं? नहीं, बदलाव चाहिए सर। बदलाव चाहिए। कैसा बदलाव? बदलाव यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, मतलब दूसरा चेंजिंग होना चाहिए मुख्यमंत्री। कैसा काम चाहते हैं? क्या काम होना चाहिए? काम रोड घाट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। विकास में क्या विकास चाहिए? रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोग को। रोजगार में नहीं मिल रहा है। आइए सर, आप थोड़ा सा आगे। क्या नाम हुआ? शुभ नाम आपका? वैद्यनाथ सिंह। वैद्यनाथ जी, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक भाई साहब भी कह रहे हैं कि हमने तो निशा सिंह को देखा ही नहीं, कौन है वो? बात तो सही। देखिए, निशा सिंह तो बहुत कुछ नहीं हो देखा, कुछ देखा भी है, कुछ नहीं भी देखा है। लेकिन हम लोग का लोकल जो विकास है, हम तो कई साल से मांग रखे हैं कि ये सालमारी स्टेशन से कम ये दमदमा बांध तक चौड़ीकरण हो जाए। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो लोकल अगर कोई कैंडिडेट अगर बनता है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि लोकल कोई वैसा विधायक बन जाए जिससे लोकल स्थानीय विधायक चाहते हैं। स्थानीय विधायक अगर मिल भी जाएगा, क्या गारंटी है वो काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ये बात तो है कि काम नहीं करेगा, लेकिन उम्मीद पर हम लोग जीते हैं। उम्मीद पर जी रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ कुछ और। क्या नाम हुआ आपका? अशरफ। आप अशरफ यहाँ के वोटर हैं? जी। चलिए, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम आ गया जो आपने देखा? आप वोट करेंगे इस बार? नहीं, वोट नहीं करेंगे। चलिए, तो ये बताइए कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ हुआ है यहाँ पे? मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नफीस भाई, एक जैसे युवा साथी से मेरा सवाल था कि शिक्षा, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर कितना लग रहा है कि कितना काम हुआ है प्राणपुर विधानसभा में? प्राणपुर क्या पूरे अपने स्टेट पे काम नहीं हुआ है। अगर काम होता तो 70% से ज़्यादा युवा हो या कोई भी रोए, प्लान थोड़ी करते हैं। हमारे यहाँ से, बिहार से अदर स्टेट जाके काम करते हैं। और आपको अगर प्राणपुर का विकास चाहिए तो देख सकते हैं, आगे आप रोड पे चल के आए, बांध होते हुए क्या विकास हुआ है। और रही बात SIR में, हमारे प्राणपुर विधानसभा से टोटल 26,000 लोगों का नाम कटा है। 26,000 लोगों का नाम कट गया? सिर्फ 26,000 लोगों का नाम कट चुका है, जो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये डेटा कहाँ से मिला? डेटा हम लोग कलेक्ट किए हैं तो पता चल रहा है कि 26,000 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। प्लस कुछ लोग जिंदे हैं, उसको मरे हुए घोषित कर दिए हैं। प्लस हम भी जिंदे हैं मरे घोषित कर दिए। अभी हम आपको ये बता सकते हैं, मेरे पास डाटा है कि हमारे यहाँ पे लोग जो है, इसी में कई लोग हैं जो बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका नाम नहीं। एक परिवार में 8-8 लोग, 10-10 लोगों का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। अब वो जो बाहर रहते हैं वो क्या करेंगे? अभी देख रहे हैं आप, बाढ़ का टाइम है, पूरे जगह बाढ़ का माहौल रहेगा पूरे बिहार में। अब बिहार में और एक प्लान में लोग बाहर काम करने गए हैं। पलायन में मतलब काम करने गए हैं अदर स्टेट में लोग। वो अभी कहाँ से आप इतना 15 दिन का शॉर्ट टाइम दिए, आप उस टाइम में लोग नहीं। अब तो एक्सटेंड हो गया, कुछ दिन और दिया जा रहा है ना मोहलत। लेकिन अब कोई काम कर रहा है, उनको 8,000 10,000 से दे के अपने फिर घर आएगा। किसी को 15 दिन 20 दिन महीना दिन हुआ है। ये समस्या है। देखिए, पहले तो हम जैसे नफीस भाई ने बताया विकास, तो मैं आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग अभी मौजूद हैं कटिहार जिले के सालमारी में, और ये प्राणपुर विधानसभा है। और आप देख सकते हैं, मैं जिस जगह खड़ा हूं, मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन को एक बार इस जगह का हुलिया दिखा दीजिए। ये प्राणपुर की जनता है, और ये प्राणपुर की जनता की परेशानी है जो आप कैमरे पे देख रहे होंगे। और ये कीचड़ है, और ये कीचड़ कहीं और नहीं है। इस प्राणपुर विधानसभा के सालमारी के कॉलेज चौक पर का ये अहम चौक है, जहां से पूर्णिया के लिए, जहां से कटिहार के लिए, जहां से आप मालदा के लिए, बारसोई के लिए जाते हैं। और ये सड़क जो सबसे बिजी रहने वाली सड़क है, ये सड़क की ये स्थिति है कि अगल बगल में कचड़ों का अंबार है, और यहाँ पर इतनी गाद बढ़ी हुई है कि आप समझ सकते हैं। एक तो क्या कहते हैं, जो स्टेट हाईवे है वो सड़क है, वो सिंगल सड़क है,
और उसके बाद ये स्थिति रहेगी तो यहाँ तो जाम की समस्या रहती होगी। इस बारे में भी हम बात करते हैं कि जाम की समस्या, क्या डर भी लग रहा है कि कैसे इस पे चढ़े। क्या जाम की समस्या यहाँ पे रहती है इस जगह पर? बहुत जाम रहती है, बहुत जाम रहती है। देखते नहीं, कचरा बहुत सा है, कोई इसको देख रेख नहीं करता है। कोई देख रेख नहीं। इस बार हम लोग का बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव कह रहे हैं। हाँ बदलाव चाहिए। क्यों चाहिए बदलाव? जाम हो रहा है, गंदगी है। क्या नाम हुआ? इम्तियाज। अच्छा इम्तियाज भाई, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ। भैया मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप लोग इधर आ जाएं, अंकल की शॉप है, वो उसको डिस्टर्ब ना करें। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं, आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, कहता है कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं करते हैं, ऐसा ये मतलब परसेप्शन है, ऐसी थ्योरी गढ़ी जाती है। तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में मुसलमानों को वो मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते और नहीं करने की वजह क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, अपना अपना जो है यह होता है, सोच होती है। बात है कि भाजपा सिर्फ जाति में बांटने का काम करता है। इस वजह से क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहबाज कलंदर जी, इस वजह से उसको वोट देने के लिए सोच रहा है कि नहीं देंगे तो डिवाइड कर देता है, हिंदू मुसलमान कर देता है ऐसा में। चलिए, तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ संभावित उम्मीदवारों की। कुछ संभावित उम्मीदवार में यहाँ पे जो प्राणपुर में जो नाम चर्चा में है, एक है भाजपा से निशा सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, तौकीर आलम जो कांग्रेस से हैं, आरजेडी से इशरत प्रवीण जी का नाम आ रहा है, वहीं भारत जागो जनता पार्टी के क्या नाम है उनका, अजय सिंह जी। आप आज ये हमारे साथ मौजूद भी हैं, अच्छा हुआ कि आप आ गए। अजय सिंह जी भी हैं। उसके अलावा और भी कुछ लोगों के नाम, जैसे जनसुराज से भी कई नाम आ रहे हैं, जिसमें कि सोनू सिंह या इस तरह का कुछ नाम है, वो बता रहे थे कि सोनू सिंह है ना, तो सोनू सिंह का भी नाम आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि क्यों बदलाव चाहिए और किन मुद्दों पर वो बदलाव की बात कर रहे हैं? आपके लिए क्या मुद्दा है प्राणपुर में? प्राणपुर में तो सबसे पहले तो बदलाव इसलिए चाहिए, जितना भी सड़क है काफी का आधा कीचड़ भरा हुआ है, यह कोई डेवलप का काम नहीं हुआ है। लोग शादी करता तो टेम्पू ले लेता है, जमीन बेच के टेम्पू टोटो लेता है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो थाना में जमा होता है। लेकिन आखिर क्यों इतना पैसा आ रहा है सरकार के पास, लेकिन चौड़ीकरण क्यों नहीं हो रहा है? भाई चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन इसके चलते मेरा गरीब गुरबा मर रहा है, लेकिन विकास के नाम से तो जीरो है। अफसर साहब बढ़ रहा है, अफसर साहब हाँ अफसर साहब भी बढ़ रहा है, अफसर भी बेलगाम लगा हुआ है, ये बात है। और हम लोग चाह रहे हैं तो बदलाव हो, यहाँ का जनता बदलाव करे, चाहे हम लोकल में जो भी आदमी आता है उसको वोटिंग करे, यही हम चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव किन मुद्दों पर होना? देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ जो सड़क है और नाले की यहाँ स्थिति बहुत खराब है, यहाँ नाले की व्यवस्था नहीं की गई है। 5 सालों में काम नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार रही है, 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो लोकल मतलब जो जाति है, राजवंशी जाति, बहुत ही मतलब गरीब तबके के लिए यहाँ पे राजवंशी जाति के लोग रहते हैं। और आज तक हमारी जो जाति है पार्टी में भी कई पार्टियों में मतलब साथ दे चुके हैं और मतलब झोला ढोने का काम किए हैं, लेकिन आज तक वो किसी को टिकट नहीं दिए हैं राजवंशी जाति में। तो हम कहते हैं कि राजवंशी से एक उम्मीदवार रहेगा, अपना अजय सिंह भूषण जी हैं, वो उम्मीदवार रहेंगे यहाँ से, निर्दलीय ही रहे या मतलब किसी पार्टी से। ये तो पार्टी की बात हो गई, मुझे मुद्दा बताइए कि मुद्दा सिर्फ सड़क है या कुछ और भी है? मुद्दा सड़क है, बिजली है और भी कई सारी समस्याएं हैं जो मतलब जो है जनता में जो है जो यहाँ पे वर्तमान विधायक है वो देखने का काम नहीं कर रही है। चलिए वर्तमान विधायक देखने, क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद साजिद अली। साजिद भाई ये बताइए कि आपके नज़र में अगर मैं 3 ऐसे अहम जो मुद्दे हैं, अगर मैं आपको कहूं कि 3 अहम मुद्दे गिनवाइए तो कौन होंगे? 3 अहम मुद्दे ये हैं। जो सबसे पहले मुद्दा एक है जो थाने ब्लॉक में अफसरशाही चरम सीमा पर है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम में 2000 गरीबों से लिया जा रहा है। 2000 जन्म प्रमाण पत्र बनाने जी। और एक मुद्दा यह है जो आजमनगर सालमारी, ठीक है, आजमनगर सालमारी नाला के लिए फंड अलॉट किया गया, ठीक है, निशा सिंह मंत्री जी से बात भी की, मंत्री जी फंड को कैंसिल करा दिया। सोशल मीडिया में कल ये बात चली जी, जो उन्होंने वापस ले ली। जी। और रोड जो है आजमनगर टू सालमारी चौड़ीकरण बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन निशा सिंह कुछ कर नहीं रहे हैं। तो चलिए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया आ जाइए इधर, क्या नाम हुआ आपका?
चलिए, बात हो गई सड़क की, नाले की। क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या लग रहा है? में भी कमी है कमी है जी, शिक्षा में भी कमी है। शिक्षा में भी टीचर है मगर पढ़ाई में उतना लेवल नहीं है। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई की लेवल कम है। मैं टीचर है, स्कूल में टीचर है, पढ़ाई की लेवल कम है, ध्यान कम। टीचर जब है तो पढ़ाई का लेवल क्यों कम है? ध्यान दिया नहीं जाता स्कूल में, ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये बातें आप लोग शिक्षा पदाधिकारी वगैरह से लोगों से करते हैं? हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे वहाँ तक? क्यों, अपने विधायक से नहीं जाके मिल सकते? विधायक कहाँ रहता है? विधायक से कभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हसन मंजर। देखिए, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि कहते हैं कि विधायक से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, जनता जिसे चुन के लेके जाती है और अगर वो संपर्क नहीं कर पाए, उनसे साध नहीं पाए, तो ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? आइए। मदन कुमार। हाँ जी, मदन कुमार। मुझे सुनाई दिया मूछ वाला, मुझे मूछे देख के आपके। मदन कुमार। मदन कुमार। मदन जी, ये बताइए कि इस बार जो है क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल है? माहौल तो अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। डिपेंड है पब्लिक? तब अभी हम लोग बोल रहे हैं कुछ बात हो जाएगा, कुछ तो किधर। अरे आप बोल दीजिए, कुछ है बात हो जाएगा। वोटर है भाई, वोटर हैं। आप अपना वोट का अहमियत समझते हैं? एक वोट से विधायक बनता है, विधायक नहीं बनता है या बिगड़ जाता है? बात तो सही है, लेकिन विधायक मंत्री सब तो कभी भेंटो भी नहीं करता है, बड़ा बड़ा आदमी से गप करके तो चले जाता है। देखिए, ये डर है लोगों में, जनता में खौफ है कि लोग सीधे मुंह बात नहीं करना चाह रहे हैं कि हम बात करेंगे कहीं चेहरा दिख जाएगा, कहीं टारगेट में आ जाएंगे। तो ये सब भी तमाम बातें हैं जो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। ये देखिए, पूरी न्यूट्रल बातें हम कर रहे हैं, जो हमारे पास बीच में जनता है उसी से बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं युवा साथी हमारे। ये बताइए कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य की दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो ये क्यों नहीं हो पाया? देखिए, किसी को मुफ्त में कुछ भी मिल जाएगा तो उसको तो कीमत पता चलेगा नहीं। इसलिए हम लोग इस बार चाहते हैं इंडिया गठबंधन से जो भी टिकट लेके आएगा उसको भारी मतों से विजय बना के उनको विधानसभा पहुंचाएंगे। इंडिया गठबंधन से जुझारू नेता है हमारे पूर्व से प्रत्याशी लड़ते हैं तौकीर आलम साहब, उनको अगर टिकट लेके आए तो कोई भी इंडिया अलायंस से उसको हम लोग विधायक बनाएंगे। इस बार पूरे प्राणपुर के जनताओं का मूवमेंट है, जो इंडिया गठबंधन से टिकट लेके आएगा उसी को जिता के। इंडिया गठबंधन से कोई भी? हाँ, कोई भी हो, क्योंकि इस बार लोगों का मूवमेंट ही है इंडिया गठबंधन। चलिए, आपसे एक सवाल है, आप तो युवा साथी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो आरजेडी की जब सरकार थी या महागठबंधन की जब सरकार थी तो जंगल राज कायम था, इस पर कितने सहमत हैं? अच्छा, एक चीज बताते हैं, अभी आपको खुद पता चल रहा है कि एनडीए सरकार ने 73,000 करोड़ निगल लिया, पता भी नहीं चला कि कहाँ गया 73,000 करोड़। 73,000 करोड़ है भाई साहब, आप पूरे बिहार का पैसा खा के बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ तक आप कितना दिन रहिएगा? आपके किसी भी ब्लॉक हो, थाना हो, बस खाली हर जगह घुसखोरी चलता है, कहीं कुछ काम नहीं होता। आप पार्टी करेंगे? पार्टी का नहीं है, हम ऐसे नौजवान हैं। रोजगार को लेके क्या बोले? रोजगार कहाँ है भाई साहब बिहार में? सबको पता है 70% से ज्यादा लोग पलायन करके अदर स्टेट में काम करते हैं और लेबरी काम करते हैं। तो जनसुराज जो वाले जो कहते हैं कि ऐसा है वैसा है और फिर से जाके बीजेपी का सरकार बनाए, जनसुराज वाला बीजेपी का सरकार बनाए, मतलब आप कह रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी की। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मंसूर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? हम नहीं कहेंगे इतना। नीतीश कुमार से खुश हैं ना खुश हैं? अभी तो चल रहा है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार जो वक्फ के मुद्दे पर भाजपा का समर्थन कर दिए, उनसे गुस्सा है? क्या चीज का गुस्सा है? किसी से गुस्सा नहीं। गुस्सा नहीं है? तो वक्फ का समर्थन किए हैं तो आप भी उस समर्थन में शामिल हैं? 10 आदमी शामिल है तो हम भी शामिल हैं। अच्छा, 10 आदमी भूखा रहेगा तो आप भी भूखा रहिएगा? नहीं पड़ेगा, 10 का साथ चलना पड़ेगा। 10 का साथ चलना पड़ेगा। ये सबका साथ सबका विकास, आप भी मोदी जी की बात कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं। आपका लुक मुझे बड़ा आउटफिट अच्छा लगा, चश्मा फिर गमछा, आधा रूरल आधा अर्बन। और आपका मैं बहुत पुराना सब्सक्राइबर भी हूँ। अरे वाह, थैंक यू सर। हमारे सब्सक्राइबर देखिए, मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा कि इनसे हम जब बात करें तो थोड़ा इनका स्पेशल फेस लीजिए। जी बताइए नाम। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं सद्दाम भाई जी सामाजिक कार्य करता हूँ और यहीं मेरा मीनापुर घर हुआ। तो सद्दाम भाई, मुझे एक बात बताइए कि मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इधर आ जाएं, कैमरा पर्सन को बोलूंगा थोड़ा आप उधर चले जाएं, कि कहते हैं कि मुसलमान को अगर किसी को वोट करना है तो वो भाजपा को हराने के लिए वोट करते, कितने सहमत हैं? हाँ, ये बिहार की राजनीति में जातिगत भरा हुआ है, जातीयता के आधार पर बिहार की राजनीति होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो एजुकेटेड लोग हैं
आज कहीं ना कहीं चाहे कोई भी हो, आप हमें अगर पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के बारे में, तो मैं नीतीश कुमार को बहुत मानता हूँ, बहुत चाहता हूँ। तो चाहते हैं लेकिन फिर वो आपकी चाहत को दुरुस्त नहीं रखते हैं, वक्त का समर्थन कर देते हैं। नहीं, वो समर्थन करना ये अलग बात है, ये अपनी जगह में एक अलग मुद्दा है। जरूरी नहीं कि हम आपकी हर बात से सहमत। अच्छा, वक्फ के मुद्दे को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, आप युवा हैं, आप चीज़ों को और बारीक से समझते होंगे, हो सकता है पुराने ख्यालात वाले अपनी चीज़ों आप उस हिसाब से सोचें। क्या लगता है कि वक्फ में संशोधन सही है, गलत है? मेरे हिसाब से तो संशोधन हर चीज़ का होना चाहिए, और वक्फ का जो संशोधन हुआ है, हकीकत में वक्फ की जितनी भी ज़मीन रही है आज तक, हम लोगों ने जो जाना है आज तक, वक्फ जो हमारा जो एक हिसाब से जो एक इदारा है, वक्फ जो ज़मीन जितनी भी उसमें प्रॉपर्टियाँ हैं आज तक, अगर उन्होंने वो चाहता तो आज मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यकों के हित के लिए मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो किसी भी स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, जमीन बैठ के रहने की चीज़ है, पैसा है उसमें। आप चाहे तो अपने ही मान लीजिए वक्फ मुसलमान के लिए या किसी भी के लिए, उस धर्म के उन्नति के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। सच्चाई अगर हमसे पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से, तो संशोधन जो हुआ है वक्फ का, तो बहुत ऐसा पॉइंट है जो मैं उससे सहमत हूँ, बहुत ऐसा चीज है कि नहीं है, जैसे सहमत नहीं है कुछ चीज़ों पे सहमत। जैसे कुछ चीज़ों की बात आपने कहे, जैसे सरकार ने ये किया कि अदर किसी को भी उसमें डाल दिया, और हमारे कौम के लोगों का कहना है कि नहीं, मुस्लिमों का चीज़ था तो मुस्लिमों को ही उसमें गार्जियन बनाया जाना चाहिए था। जैसे डीएम को या किसी को, कलेक्टर को आप इन्वॉल्व किए, उसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये दो तीन पॉइंट है जिससे मैं मुखालिफत करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्फ में संशोधन होना जरूरी इसलिए था, कहीं ना कहीं सोई हुई थी। आज तक कभी भी मुस्लिम के लिए, हित के लिए कोई काम नहीं किया गया, इसीलिए इसको जो है संशोधन जो है किया है, बहुत सारा पॉइंट में वो जायज है, वो जायज है। चलिए ये बताइए कि आपको मैं चांस देता हूं कि आप अगर 3 मुद्दे उठा के आ जाए, तो वो 3 मुद्दे क्या होंगे प्राणपुर विधानसभा को देखते हुए? देखिए, यहाँ का जो मुद्दा है, सच्चाई बताएं तो स्वास्थ्य के मामले में प्राणपुर हो या कदवा हो, बहुत पिछड़ा हुआ। आज आप रात के 12 बजे सालमारी मार्केट में किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को लेके आएंगे तो सही व्यवस्था नहीं मिलेगी, और लोगों को कटिहारपुर ले जाते, लोग रेफर करना, दम तोड़ देते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसको या इमरजेंसी कोई सेटअप नहीं, कोई नहीं है। अभी अहमदाबाद से 2-3 खबरें आई कि रेफर किया गया, बच्चे की जाते जाते मौत हो। आपको मैं 12 बजे की बात कर रहा हूँ, 11:30 12 बजे के बाद या किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी इमरजेंसी सेटअप नहीं है कि कोई आदमी अगर हार्ट अटैक आया तो उसको बचाया जाए, तुरंत रेफर होता है और एम्बुलेंस में ही जाते जाते लोगों को जान चली जाती है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है शिक्षा का। यहाँ पर आरडीएस कॉलेज को आज एक ग्रामीण क्षेत्र में आरडीएस कॉलेज बनाया गया, यहाँ के बच्चों के हित के लिए। आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि यहाँ की जो बच्चियां हैं, जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, आज वो ये दूर नहीं जा सकती है, तो यहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करती है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी बहुत सारा चीज जो संशोधन हुआ है। आज मान लीजिए कि आज एडमिशन की जो बात है, तो डीएसडब्ल्यू उसका एडमिशन कराता है, ठीक है। तो डीएसडब्ल्यू अलग अलग प्राइवेट संस्थान को देके रखा है कि कोई बच्ची को भेज देता मनिहारी, किसी को किशनगंज, किसी को कहाँ। इस वजह से बहुत सारी बच्चियों का जो है पढ़ाई छूट जाता है, क्योंकि हमारे और आपके जैसे गार्जियन है जो बाहर नहीं जाने दे रहे हैं माहौल को देखते हुए बच्चियों को। इसके कारण यह है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी सड़क के मामले में सरकार काम की है, इसमें दो बात नहीं है। पुल पुलिया सड़क नीतीश कुमार की सरकार में, आप मान लीजिए कि बिहार कहीं ना कहीं आज तरक्की अगर की है तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा। आखिरी सवाल, महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन या एनडीए की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। जो अच्छा करेगा, जो अच्छे हित में होगा, मैं उसको समर्थन करूं। ये बात है, जो अच्छा करेगा, और वो होना भी यही चाहिए कि जहां जो आदमी काम करे, जो विकास को धरातल पर लेके आए, सिर्फ वादों में नहीं, वो धरातल पर दिखे, सिर्फ कागजों में नहीं, वो धरातल पर दिखे, वैसे ही लोगों को चुनना भी चाहिए। क्योंकि हम और आप सिर्फ वोट इसलिए करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित हों, हमारे जो लोग हैं वो स्वास्थ्य संबंधित, उनको कोई समस्या अगर हो तो उसका इलाज हो, समय पर इलाज हो, सही तरीके से इलाज हो। और लास्ट में एक चीज आती है, जो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सड़क एक अहम रोल निभाती है। आप जिस सड़क पे चलते हैं वो सड़क अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, और जो चलने वाले लोग हैं वो भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चलें, ताकि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं, कहीं अगर अपने गंतव्य स्थान पे जाने हैं तो उन्हें कोई परेशानी न हो। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं बिहार विधानसभा में अब हर जगह गूंज रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार विधानसभा में अब हर जगह एक बात आ रही है बदलाव की। ये बदलाव की जो बात है, उसमें जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके विधानसभा में हम अगर आए
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने विधानसभा का नाम लिखें। हम जरूर आएंगे, ये हमारा वादा है कि हम आपके विधानसभा में आएंगे और तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे। और जैसा कि सद्दाम जी ने कहा कि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हमारी खबरों को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। BMW न्यूज बिहार, आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टा सभी जगह पे हम अवेलेबल हैं। और आपको बता दें, BMW न्यूज का ये खास कार्यक्रम बिहार में माहौल कैसा है, sponsored by Ruben Group of Hospitals and in association with New Karni Jewelers, Gamitola, कटिहार। तो आप बने रहें, stay tuned with BMW न्यूज बिहार। हम फिर मिलेंगे अगले विधानसभा में आप तब तक के लिए धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।